यूसीएल नाइट्स यही वो रातें हैं जिसके लिए फुटबॉल के दीवाने जीते हैं। और इसके ऊपर अगर सेमीफाइनल्स का तड़का लग जाए तो क्या ही बात है। और अगर उसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस हो जाए, क्या ही कहने। पहले बात करते हैं पीएसजी वर्सेस आर्सेनल की, और ये गेम होने वाला है पीएसजी के होम पे, जिसका नाम है पार्क दे प्रिंसेस। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो रियल मैड्रिड को हराने के बाद से आर्सेनल को काफी ज्यादा ओवर रेट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स रियल मैड्रिड को हराने के बाद से आर्सेनल को फेवरेट बताने लग गए फाइनल में जाने के। कुछ ने तो ये भी बोला कि आर्सेनल चैंपियंस लीग जीतेगी, जबकि पीएसजी जिस फॉर्म पे है वो सेकंड टू नन है और उसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। यूरोप में वो पीएसजी एक ऐसी टीम है जो कि एक बहुत ही अच्छे रन ऑफ गेम्स से गुजर रही है और बहुत ही एक तगड़े फॉर्म में है। अगर हम दोनों ही टीम के लास्ट गेम्स को देखें तो दोनों ही टीम अपना गेम्स हार के आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। आर्सेनल कि अपना मेन लाइनअप अपना फर्स्ट 11 लेके उतरी थी, जबकि पीएसजी अपने बेंच को ट्राई किया था उन्होंने। तो आर्सेनल तो मेंटली बहुत ज्यादा हार ही चुकी होगी और मेंटली बहुत ज्यादा झटके में होगी। लेकिन एक अच्छी चीज आर्सेनल के लिए ये है कि थॉमस पार्टे, जो उनका डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो वापस आ जाएंगे। और पीएसजी के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है उस्मान डेम्बेले, वो शायद सेकेंड लेग के लिए अवेलेबल ना हो। आर्सेनल की तरफ से देखें तो थॉमस पार्टी के आना उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक डिसरप्टिव मिडफील्डर है और वो एक फिजिकल बीस्ट है। राइस या फिर मिकेल मोरिनो डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में वो काम नहीं कर सकते जो पार्टे करता है। पार्टे अपने टैकल्स के साथ, अपने फिजिकलिटी के साथ सामने के अटैक्स रोकता है ओपोनेंट्स के, और राइस को और थोड़ी फ्रीडम मिलती है अप फ्रंट खेलने की पार्टे के होते हुए। वही मार्टिन ओडेगार्ड का फॉर्म सबसे बड़ा कंसर्न है आर्सेनल के लिए। मार्टिन ओडेगार्ड जो कि इस सीजन या फिर पिछले कुछ टाइम में बहुत ही खराब रन ऑफ गेम से गुजर रहे हैं, और आर्सेनल के कैप्टन का, मार्टिन ओडेगार्ड का इतने खराब फॉर्म में होना आर्सेनल के लिए अब कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उनके मेन क्रिएटर है। और जब ओडेगार्ड ही क्रिएट ना कर पाए तो टीम को तो सेट पीस में भरोसा दिखाना ही पड़ेगा। और टीम सेट पीस में यूरोप में बेस्ट टीम है। नहीं पता मिकेल आर्टेटा क्या जो जादू फूकते हैं सेट पीसेस में, कि आर्सेनल के सारे प्लेयर्स सेट पीस में गोल मारना तो उनके लिए हलवा है, सिर्फ कॉर्नर्स उनके लिए पेनल्टीज है। लेकिन ये भी हम सबको पता है कि ओपन प्ले में आर्सेनल काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है। जबकि अगर पीएसजी की बात करें तो लुइस एनरिके, जिसे हमेशा से फॉल्स नाइन पसंद है, उसने फॉल्स नाइन में कतई गर्दा उड़ाया है। चाहे वो बार्सिलोना में मेसी के साथ हो या फिर स्पेन में डिफरेंट प्लेयर्स के साथ। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने मार्को एसेंसियो को ट्राई किया एज अ फॉल्स नाइन, पीएसजी में भी स्पेन में भी, जो कि उसके लिए फेल हुआ। लेकिन अब लगता है कुछ सालों बाद उसे उसका परफेक्ट फॉल्स नाइन नंबर 9 मिल चुका है उस्मान डेम्बेले के रूप में। और डेम्बेले 2025 में सबसे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन करने वाला प्लेयर है यूरोप में। लेकिन आर्सेनल के लिए सबसे अच्छी न्यूज, डेम्बेले इस मैच के लिए आउट रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें इंजरी कंसर्न्स है। तो इसके चलते आर्सेनल थोड़ा तो फायदा ले सकती है। लेकिन पीएसजी का जो मिडफील्ड है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड है मेरे हिसाब से। और उनका जो अटैकिंग थ्री है, डेज़िरे डुए, डेम्बेले और क्वारेस्टेलिया, ये तीनों ही प्लेयर्स के पर मैच एवरेज 2+ ड्रिबल्स है। और ये यूरोप में इकलौती टीम है जिसके फ्रंट थ्री के पर मैच एवरेज 2+ ड्रिबल्स है। लाइनअप्स की बात करें तो आर्सेनल की तरफ से मुझे एक मेजर चेंज दिख रहा है। पार्टे आ जाएंगे ट्रॉसार्ड की जगह। हाँ, मेरिनो अप फ्रंट स्ट्राइकर खेल सकते हैं ट्रॉसार्ड को हटा के, और पार्टे मेरिनो की जगह खेल सकते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड में, जिससे राइस को थोड़ी और फ्रीडम मिल जाएगी। और बाकी तो मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। फर्स्ट लेग वाली टीम ही आर्सेनल की नजर आएगी। वहीं पीएसजी की तरफ से देखें तो मुझे एक मेजर चेंज नजर आ रहा है। डेम्बेले शायद इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो पाए, फिट ना हो पाए, तो बारकोला उनके जगह आएंगे स्ट्राइकर पोजीशन में। बाकी इनकी टीम बढ़िया लग रही है, लेकिन डेम्बेले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है लुइस एनरिके के सिस्टम में। तो देखना पड़ेगा कि बारकोला को लेके क्या मैनेज कर पाएगी पीएसजी। बाकी तो टीम फर्स्ट लेग वाली ही दिख रही है मुझे। डेम्बेले का ना होना क्या आर्सेनल के लिए एडवांटेज है? थोड़ा सा तो है, लेकिन उसके जगह जो प्लेयर आएंगे ब्रैडली बारकोला, वो कितने खतरनाक है हम बार्सिलोना फैंस से ज्यादा कौन ही जानता है। तो आर्सेनल के लिए तो मुझे खतरे की घंटी नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि पीएसजी ये मैच 2-0 जीत के
3-1 ऑन एग्रीगेट आगे चली जाएगी। अब अगर अगले मैच की बात करें जो कि है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान, लेकिन ये मैच है सैन सीरो पे। इंटर मिलान बारसा के होम पे 3-3 ड्रॉ ले जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है इंटर मिलान के लिए। इंटर मिलान उस मैच में काफी ज्यादा क्लिनिकल थी, उन्होंने जितने भी चांसेस बनाए उतने लगभग उन्होंने स्कोर भी किए। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंटर का फॉर्म रिसेंट वीक्स में कितना खराब रहा है, चाहे सीरिया हो या कोपा इटालिया। रिसेंट वीक्स ने उनके ट्रेबल के सपने को तोड़ा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन था डिमार्को का ना होना। और डिमार्को के आने के बाद हमने देखा कि इंटर ने क्या किया बार्सिलोना के साथ, एक बहुत अच्छा मैच लड़ा और 3-3 का ड्रॉ बारसा के होम पे निकल जाना, एडवांटेज इंटर। सबको ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन नहीं। मुझे लगता है बार्सिलोना के पास जो क्वालिटी है वो इंटर को हराने के लिए काफी ज्यादा है, चाहे वो सैन सिरो हो या मोंजुइक हो। और इंटर के लिए एक बड़ा झटका है लाउतारो मार्टिनेज का ना होना, जिसके चलते मेहंदी टरेमी को मार्कस थुरम के साथ अप फ्रंट खेलना पड़ेगा। ये जोड़ी उतनी ज्यादा जेल अप नहीं की है इस सीजन में, क्योंकि मेहंदी टरेमी को ज्यादा मौका नहीं मिलता है लाउतारो के होते हुए। तो ये एडवांटेज है बारसा के पास, लेकिन इंटर के पास और भी बड़े एडवांटेजेस है, क्योंकि बारसा के दो मेन फुल बैक्स कुंडे और बाल्डे शायद इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो। कुंडे का तो श्योर है, और बाल्डे भी शायद रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो। तो क्या लॉर्ड जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट करेंगे इस मैच को? मुझे नहीं लगता है। बार्सिलोना के लाइनअप में कुछ बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। लेवेंडोस्की इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है फरहान ही स्टार्ट करेंगे, लेवेंडोस्की ऑफ द बेंच आएंगे। मिडफील्ड वही सेम रहने वाली है, और अटैक में भी यमाल और एमसी स्टैन साथ देंगे फरहान टोरेस का। और डिफेंस में बहुत मेजर चेंजेस है। आज मुझे लगता है लेफ्ट बैक इनिगो मार्टिनेज को ट्राई कर सकते हैं फ्लिक, और राइट बैक एरिक गार्सिया को, और कुबारसी और अराउहो की पेयरिंग मिड सेंटर बैक में रह सकती है। फर्स्ट लेग की टीम से इंटर में एक ही चेंज होगा, लाउतारो अवेलेबल नहीं रहेंगे अनफॉर्चुनेटली, उनके जगह मेहंदी तड़ेमी आएंगे। और इनके फुल बैक डम्फ्रीज और डिमार्को के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि वो अप फ्रंट कुछ करे, और डिफेंसिवली भी यामाल और रफीनिया जैसे प्लेयर्स को रोके। और बाकी टीम फर्स्ट लेग वाली ही रहने वाली है। बारसा ने इस सीजन में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वैसे तो काफी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड है काफी खतरनाक। पर गेम एवरेज बारसा ने 3.1 गोल स्कोर किए हैं, और ये चैंपियंस लीग हिस्ट्री में सेकेंड मोस्ट है पर गेम्स एवरेज गोल स्कोर्ड में। पता है फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट पे थी 2019-20 की बायर्न। और पता है दोनों में कॉमन क्या है? हांसी फ्लिक। 2019-20 की बायर्न ने 3.2 गोल्स पर गेम एवरेज स्कोर किया था, जबकि बार्सिलोना ने इस सीजन में 3.1 गोल्स पर गेम एवरेज स्कोर किया है। तो हांसी फ्लिक कितना खतरनाक बंदा है, इससे आप समझ सकते हो। और मुझे लगता है कि सेकेंड लेग में बारसा 3-1 ये मैच जीत के एग्रीगेट में 6-4 आगे निकल जाएगी। लेकिन 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 इंटर को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, गिवन कि पिछले कुछ सीजन्स में चैंपियंस लीग में वो हमसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, और ऑन देयर डे वो टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओवरऑल ये दोनों गेम्स आर गुड गेम्स टू वॉच। हम फुटबॉल फैंस को आज ये दोनों गेम्स देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, गिवन कोई भी जीते कोई भी हारे, क्योंकि ये चारों ही टीम डिजर्व करती है जीतना, अगर ये इतने दूर तक आई हो तो। अगर आपके मन में कोई प्रेडिक्शंस है या मेरे बात से आप एग्री करते हो नहीं करते हो, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।